बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, पैसे लेती हैं, बखूबी लेती हैं, हम मानते हैं। देखिए हमारी हैसियत नहीं थी बड़े पार्टियों में टिकट लेने की। उपचुनाव का सिलसिला जो है वो अब धीरे धीरे लगातार जो चुनाव की घड़ी है वो नजदीक आ रही है। 13 नवंबर को वोट होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आना है। उससे पहले हम मिर्जापुर के मझवा की बात कर ले। मझवा में जिस तरीके से चुनाव का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है, अलग अलग पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। अब इसमें सबसे पीछे जो थी वो बीजेपी थी। बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य को उतार दिया है। हाल ही में कल 2 दिन पहले उतारा है। हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार मझवा में वो क्या उनकी रणनीति है और किस तरीके से वो लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मझवा में चुनाव 1952 से चला आ रहा लगातार, वो कांग्रेस और बसपा की लड़ाई रही है। इसमें कई सारे ऐसे नेता हैं जो अब नया चेहरा है। हमारे सामने एक युवा नेता का चेहरा है। अब युवा नेता क्या सोचकर अपने कदम मैदान में रखे हैं, इन्हीं से हम बातचीत करके बताएंगे। अपना नाम बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताना चाहेंगे, धीरज मौर्य। हम कोन ब्लॉक के रहने वाले पुरजागिरी गांव से हैं और मझवा से हम प्रत्याशी बनाए गए हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी हमारे पार्टी का नाम है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मझवा में हमें मौका मिला है चुनाव लड़ने के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पार्टी का बहुत शुक्रिया, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जिस तरीके से मझवा में आप भी जान रहे हैं कि भीम आर्मी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद ने नगीना को जीता, उसके बाद चर्चा में आए चंद्रशेखर आजाद। अब क्या लगता है कि नगीना को जीत लिए हैं तो क्या 9 सीटों को पूरा जीत लेंगे क्या? सबसे पहले आप बताना चाहेंगे आपको कि भाई हमारे नगीना जीतने के बाद चर्चा में नहीं आए। भाई हमारे बहुत पहले से ही चर्चा में आए थे। जब उनका संगठन भीम आर्मी बना था तभी से वो चर्चा में थे, क्योंकि वो तभी से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक संसद में है, सांसद हैं इस टाइम पे नगीना के। आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये जानते हैं कि हमारा पूरी पार्टी समस्या के लिए पैदा हुई है। आजाद समाज पार्टी एक समस्या के लिए ही पैदा हुई है और हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। समाज के जो हमारे शोषित वंचित समाज है उनके हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे हम लोग। और अभी भी भाई का जलवा है, भाई का जलवा बना रहेगा और ये नगीना हम लोग जीतने जा रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि हमारी जनता हमें बहुत अच्छे सपोर्ट कर रही है। मतलब क्या आप लोग मझवा को भी नगीना बना देंगे क्या? मझवा हमारा नगीना तो शुरुआत था, वो ट्रेलर है। अभी पिक्चर पूरा 9 सीट बाकी है। ये नगीना बनने जा रही है और नगीना से चढ़ बढ़ के यहाँ पे अच्छे से अच्छा लोग वोटिंग करेंगे। SC ST पूरा OBC पूरा एक हो चुका है। यहाँ तक कि जनरल वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। आप एक युवा है, युवा के नाते आपके सामने सपा के जो वरिष्ठ नेता मान ले और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री मान ले सुचिस्मिता मौर्य आपके सामने है, बसपा से भी दीपू तिवारी वो भी वरिष्ठ आपसे वरिष्ठ हैं, तो इन सब के आगे आपको नहीं लगता है कि या फिर आपको ऐसा डर लग रहा है या फिर लगेगा कि हम मझवा में तो अब तो इतने बड़े बड़े कैंडिडेट्स उतर चुके हैं? ऐसा है कि कोई भी कैंडिडेट पैसों से बड़ा नहीं होता है, वो अपने काम से और त्याग से बड़ा होता है। तो चाहे बहन हमारी सुचिस्मिता मौर्य है, वो भी हमारी बहन है, उनका सम्मान है। चाहे दीपू तिवारी भैया हो, वो भी उनका भी सम्मान है। और चाहे ज्योति बहन हो, उनका भी सम्मान हमारी नजरों में बना हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा त्याग है काम के प्रति, जो सच्चाई के प्रति हमारा त्याग है, सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो समाज के लिए लड़े, समाज के लिए अगर गलत जहाँ हो रहा है उसके खिलाफ लड़े, त्याग दे, अपना त्याग करे। जैसे जो बजहा का मैटर हुआ, हमने वहाँ 11 बजे रात तक वहाँ पे खड़े थे और उस भाई को हमने वहाँ पे सम्मान दिलाने का काम किया। उसको जो भी उसके ऊपर, जैसे उसको एक ब्राह्मण समाज का लड़का उसको मारा गया था, उसके थ्रू भाई यहाँ पे न्याय दिलाने का काम बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पे किया और न्याय मिला उसको। लड़का जेल में है, बहुत खुशी है इस बात। ये बताइएगा कि मझवा में जो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो यही देखने को मिल रहा है कि बाकी सब चीजें तो उनको उपलब्ध है, राशन मिल रहा है, सब कुछ चीज तो मिल रहा है, लेकिन एक रोड नहीं है। जो भी सांसद आते हैं, जो भी नेता आते हैं, विधायक आते हैं, लोग कह रहे हैं कि आते हैं, वोट लेते हैं, वोट तक ही रहते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। वोट तक भी शायद चेहरा दिखाई देता है, उसके बाद तो वो दिखाई ही नहीं देते। देखिए हमारा जो यहाँ का न्याय है ना, जो हमारा यहाँ का न्याय है, सिर्फ रोटी से कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे हमें अन्न मिल जा रहा है हर कोटा पे, उससे हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमें आप शिक्षा दो, हमें आप सरकारी स्कूल हो उसको अच्छे से बनाइए, हमें शिक्षा दो, शिक्षा में जो फीस है बढ़ोतरी है उसको कम करिए। आप हमें शिक्षा दीजिए, आपका रोटी तो हम ऐसे ही छीन लेंगे, रोटी छीनने का काम हम कर लेंगे। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। और शिक्षा की यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी, बहुत दूर दूर के स्कूल है, हमारे बच्चे कैसे कैसे पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे रोड की समस्या है, यहाँ की पानी की समस्या है, यहाँ पानी पीने को नहीं मिल रहा है लोगों को। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी कितनी कमी है। आप उधर चले जाइए, उमरिया गाँव, कोटवा गाँव चले जाइए, वहाँ पे घर की समस्या, रहने के लिए मकान नहीं है लोगों के, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे।
ये बताइएगा कि जिस तरीके से बसपा, एक बसपा है और एक आपकी पार्टी लगातार दलितों की बात कर रही है, बाकी और जाति कहाँ गई? सबसे पहले मैम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी सिर्फ दलितों की बात नहीं करती है। हमारी पार्टी जो है, चाहे हमीरपुर का केस प्रजापति समाज के लिए हो, और चाहे चंदौली में यादव समाज की लड़की के लिए हो, और चाहे फूलम देवी की बात करने की हो, चाहे सम्राट अशोक की संसद भवन में आवाज उठाने की बात हो, और चाहे फूलम देवी की बात आवाज उठाने की बात हो, चाहे ललित सिंह यादव की आवाज उठाने की बात हो, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी सभी लोगों की आवाज उठाने का काम किया है। और हमें मानते हैं कि हम सभी महापुरुषों को हम लेके चल रहे हैं, और यही चाहेंगे कि सभी महापुरुषों के पद चिन्हों पे हम चलें और अपने देश को आगे ले जाएं। टिकट के लिए बात कर लेते हैं। अभी हाल में ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है, निषाद पार्टी के तरफ से हरिशंकर बिंद ने आरोप लगाया संजय निषाद के ऊपर कि वो टिकट के लिए हमें 5 लाख रुपए मैंने दिया था उन्हें, और भी ज्यादा की मांग की गई थी। जी, हमने भी ये न्यूज देखा है, लेकिन जब तक इसको देखिए हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते कोई चीज, अगर बड़े भैया कह रहे हैं तो हो सकता है ये बात सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जाने। इस बारे में हमें कोई न्यूज खास नहीं पता, लेकिन इतना पता है शंकर भैया की बात हमने सुनी, उन्होंने कहा है 10 लाख रुपए लिया गया। अच्छा, ऐसा होता है कि आप तो राजनीति में, आप कह रहे थे कि शुरू से हम राजनीति कर रहे थे, ऐसा होता है क्या कि राजनीति में टिकट पैसे पे दी जाती है? बिल्कुल होता है। जो लोग राजनीति करने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, पैसे लेती हैं, बखूबी लेती हैं, हम मानते हैं। देखिए, हमारी हैसियत नहीं थी बड़े पार्टियों में टिकट लेने की, ठीक है, और हम उनसे लेंगे भी नहीं, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारी विचारधारा जहाँ होती है हम उनसे मांग करते हैं। और शायद मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें ये देखा, हमारे अंदर ये हुनर देखा, और हमारे अंदर उन्होंने देखा कि हम समाज के लिए हमेशा लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज हमें ये सम्मान देने का काम किया, और उनके सम्मान पे हम खरा उतरेंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि इस मजमा को नगीना बनाया जाए। मझवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि मझवा की जनता जो है वो 13 तारीख को आप लोगों का जो काम है वो दिखाएगी। 23 तारीख को रिजल्ट आप लोगों का दिख जाएगा कि आप लोगों ने कितना उनसे दावा किया है और क्या क्या कुछ किया है उनके लिए। देखिए, सबसे पहले मझवा की जो जनता है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा पड़ता है, यहाँ पे समस्या, पानी की समस्या आपको बता ही चुके हैं। समस्या बहुत सारी है, लेकिन हम सिर्फ मझवा की आवाज नहीं उठाने वाले हैं, हम पूरे देश की समस्या पे आवाज उठाने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरी वाले हों, जो भी अच्छे बड़े बड़े नेता हों, चाहे बड़े बड़े लेवल पे से कुलपति हो, चाहे जो भी हो, हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे लोग प्राइवेट दवा लिख के बाहर से दवा दिलाते हैं। हमारे यहाँ इतना गरीब पड़े हैं मझवा क्षेत्र में कि वो लोग जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ दवा बाहर लिखने का काम किया जाता है। हम उसकी मांग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि वो दवा अंदर से लिखी जाए, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें मेरी, भैया ऐसे हो रहा है, भैया वैसे हो रहा है। और हम शिक्षा की मांग करते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो बच्चे हैं ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो बड़े बड़े लोग जाके टीचरों को हड़काएंगे कि भैया हमारे बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे जो गरीब किसान के बच्चे हैं ना, उनको भी सहारा मिल जाएगा और शिक्षा आसानी से आराम से मिल पाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे, 13 तारीख को वोटिंग है आप लोगों का, जो रिजल्ट है वो 23 तारीख को आ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे मझवा की जनता से? हम सभी मझवा की जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सब उस व्यक्ति को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, आप लोग उस व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति आपके हक, अधिकार और सम्मान के लिए हमेशा आवाज उठाती आ रही है। चाहे जमीन से लेकर संसद भवन, तो हमेशा आपकी आवाज उठाने का काम किया चंद्रशेखर भाई ने। आप उनको वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। और हम ये वादा करते हैं आपसे, सब तो यहाँ पे बहुत 15-15 साल 20 साल यहाँ पे जीत के गए हैं, हम आपसे बस 2 साल मौका मांगते हैं। अगर 2 साल आपने मुझे अच्छे से, अगर हम 2 साल आपके लिए अगर अच्छा नहीं कह पाए, उसके बाद आप हमें चेंज कर दीजिएगा, हम आपसे बोलते हैं। अगर आपका बेटा आपके सामने खड़ा नहीं उतरता है तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम बातचीत कर रहे थे मझवा के प्रत्याशी जो है वो भीम आर्मी से है, इनसे हम बातचीत करके ये बता रहे थे कि मझवा की जो जनता है इन पे किस तरीके से भरोसा करेगी और ये क्या ला के किस रणनीति से मझवा की जनता को समझाएंगे और क्या कह करके अपने वोट को अपने पास लेकर आएंगे। हम बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे आपको कि मझवा में जो वोट होना है वो 13 तारीख को होना है। बाकी और भी उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर चुनाव होना है, 9 सीटों में से एक मझवा भी था। हम मझवा की जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे थे। लगातार ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बने रहिए। मिर्जापुर से प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।